फ़र्क है वो टेक्नोलॉजी में, वो हर चीज़ में आगे है। जब से पाकिस्तान बना है उसने तो बड़ी तरक्की की है। हम 75 ईयर्स से इधर ही उलझे हुए हैं, ना हम तो तरक्की कर सके हैं, ना हमारा जीडीपी है। वो तो बहुत आगे हैं। उनकी मेहनत भी तो देखें ना, उनकी इस वक्त वो बहुत बड़ी फैमिली है इंडिया में, तो उनका जीडीपी से हमारा क्या मुकाबला। उनकी उनकी इतनी फैक्ट्रीज़ हैं, इतना ज़्यादा उनका चल रहा है, तो उससे हमारा क्या मुकाबला। ये कहा जा रहा है कि मुकेश अंबानी की बीवी ने जितनी महंगी साड़ी पहन रखी है वो तो पाकिस्तान की टोटल जीडीपी है। हम तो कहते हैं कि भारत में गुर्बत बहुत है। नहीं, भारत में गुर्बत नहीं है। भारत में गुर्बत तो है, मगर उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है ना, 1.5 अरब की आबादी है। और उसमें गुर्बत होना, जितनी गुर्बत है, मगर उन्होंने तरक्की बड़ी की है। उन्होंने टेक्नोलॉजी में, आईटी में बहुत आगे हैं जा रहे, उनके एक्सपोर्ट बहुत है। उनका देखें सारा कुछ ही हमसे आगे है, उसका हमसे कोई मुकाबला नहीं है। भारत हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, उसका कोई मुकाबला नहीं। और आप उसकी साड़ी लेके बैठ गई हैं, इतनी साड़ी है, साड़ी लेके बैठ गई, बजाय खुद तरक्की हमारी हो नहीं रही, हम उसकी साड़ी में लेके बैठ गए हैं। साड़ी उन्होंने देखे कैसे बनाई है, उनकी कितने सालों की मेहनत है। जो भी है वो इतने अमीर हैं, जितनी फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान वो इंडिया को वो दे रहे हैं। देखिए मैन पावर भी उनके पास है, उनकी फैक्ट्रीज में काम भी करने वाले बड़े हैं। इस वक्त उनका जीडीपी क्या हमारा और उनका क्या मुकाबला। आप उसका साड़ी का मुकाबला पाकिस्तान की जीडीपी से करने लगे। ये हम 45 साल के हो चुके हैं। दुश्मन मुल्क के पास से हमें कोई खुशी की खबर नहीं आ सकती, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए वजीर आजम वो जो हर मुल्क को आंख दिखाए, ठीक है। हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है। जिन लोगों के कारोबार बाहर है ना, वो इस मुल्क का कभी सोच नहीं सकते, ठीक है। लेकिन जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी भी तारीफ की, इनके कारोबार बाहर हैं, लेकिन पाकिस्तान में वही कारोबार होते हैं। जितनी मजदूर अवाम फिर रही है सड़कों पे, वो इधर काम ना करते। इनको चाहिए कि पाकिस्तान, इंडिया को एक साइड पे छोड़ दे। वो हमारा दुश्मन मुल्क है, वो हमारे लिए कोई अच्छी सोच रख नहीं सकता। हमारी बाबरी मस्जिद उधर से शहीद की गई, क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं। लेकिन ये मुसलमानों को मरवा सकते हैं, इसको अच्छा पैगाम कोई नहीं दे सकते। नहीं, इंडिया से इतनी नफरत क्यों है आपको? आपके अल्फाजों में इंडिया के लिए जो गुस्सा नजर आ रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? पाकिस्तानी 11 खिलाड़ी खेलते हैं, हाँ। लेकिन उधर उन पे भी दबाव होता है इंडिया का कि ये मैच ना जीते। तो 11 प्लेयरों के ऊपर वो इतनी तवक्को नहीं रख सकते हम कि ये इंडिया से मैच खेलेंगे तो जीत जाएंगे, और हमें इसकी तवक्को क्या हो सकती है? आपको पता है अगर इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो इसमें पाकिस्तान का कितना बड़ा फायदा है? कोई फायदा नहीं है। जिनको फायदा है उनको फायदा है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को कोई फायदा नहीं है। सर, पूरी दुनिया इंडिया के साथ जो ट्रेड कर रही है वो पागल है। बिल्कुल पागल है। इमेज तो शुरू से लेकर अभी तक तो अच्छा नहीं है। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हमारे अमाल है, जिस तरह के हमारे अमाल है। ठीक हो गया। तो लेकिन उम्मीद हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से खबरें आ रही हैं, जो कि इंडियन ओरिजिन है, ऋषि सनक उनका नाम है। उन्होंने ये खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान से या और जो 1-2 कंट्रीज हैं जहां से एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं या कुछ ऐसे जो हेट स्पीच करने वाले लोग हैं, उनके लिए हम यूके में एंट्री बंद कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज जाएगा? क्या मतलब इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? यूके वालों का इमेज तो आपको पता है कैसा है। क्या वो यूके वालों का इमेज ऑलरेडी कैसा है। ठीक है। उनकी किस बात का आप क्या असर लेंगे? नहीं, यूके का मतलब ये डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप कंट्री है। गजा में क्या कर रहे हैं, फलस्तीन में क्या कर रहे हैं, उनका अपना इमेज क्या है? ठीक है। हमें नहीं, यूके कर रहा है या यूएस कर रहा है? दोनों कर रहे हैं। अच्छा, दोनों कर रहे हैं। उनके साथ और भी दूसरे लोग हैं, वो भी कर रहे हैं। इतनी घटिया हरकतें कर रहे हैं। कश्मीर में क्या कर रहे हैं? ठीक है। तो अगर पाकिस्तान में कोई 1-2 वाकयात हो गए तो इसमें ये तो यानी कि 24 करोड़ की आबादी है। ठीक हो गया। अगर 1-2 वाकयात हो गए, हर तरह का बंदा है, लिटरेसी रेट यहाँ पे कम है, ये कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो हम इसको एकदम से डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। नहीं, आपने बोला कि भाई कश्मीर में जो कुछ हो रहा है या वो यूके कर रहा है या जो लोग भी कर रहे हैं, मुझे बताइए कोई ऐसी एग्जांपल हमें कश्मीर से देखने को मिली कि भाई कश्मीर में किसी ने सरतान से बेइंतहा आप लोग तो यहाँ गली मोहल्ले की खबरें पहुँचा देते हैं ना। ठीक है। वहाँ तो देखिए रोजाना कितने लोग मर रहे हैं। गजा में रोज 100 लोग मर रहे हैं। कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, इतनी गलीज हरकतें हो रही हैं। इंडिया उनका में इमेज नहीं है। कोई वाकया कोट करिएगा इंडिया में क्या मतलब कि ताकि देखने वालों को पता चले। हाँ भाई, ये देखे, खाली मैं ये कह दूं कि भाई पाकिस्तान बहुत अच्छा कंट्री है, इंडिया में बहुत जुल्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल
देखने वाले कहेंगे कि क्या फजूल बात की है, कोई लॉजिक के साथ बात करो। उनके पास 100 एग्जांपल्स, वो कहेंगे कि भाई अभी ये जो हलवा वाला वाकया हुआ, जड़ांवाला वाला वाकया हुआ, कराची में मंदिर डिमोलिश हो गया, सिंध के में बहुत से ऐसे वाकया, फोर्स कन्वर्जन, वो तो ऐसे लिस्ट लगा देते हैं। आप एक दो वाकया बताइए। मेरा ख्याल ये है कि जो चंद वाकयात आपने उंगलियों पे गिनवा दी है ना, जी तो ये तो बहुत कम है। बहुत कम है, बहुत कम है करोड़ों की आबादी में। सर आप अगर हम इस्लाम की बात कर लेना, हमारा इस्लाम ही ये कहता है कि अगर दरिया, किसी भी रियासत के दरिया के किनारे के कुत्ता भी मर जाएगा भूखा या इस तरीके से, तो उसका जवाबदेह हुकूमत होगी या वो रियासत होगी। हम कहते हैं ये 2-4 वाकया। नहीं, वो रियासत थी जिस रियासत में जो है ना बिरयानियों पे वोट नहीं बिकते थे। ठीक है, ठीक है, अपने जमीर पे वो लेके आते थे बंदे ना, और उस रियासत की क्या बात थी उसके तो फिर हम तो बराबर नहीं है। तो फिर हम भी तो यही नारा लगाते हैं ना जी, इस्लाम और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसका मतलब है हम इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। हम तो ये कहेंगे हमारा पाकिस्तान सबसे बेस्ट है। देखिए हम इस मुल्क में रहते हैं, ऑब्वियसली वतन से प्यार हर किसी को होता है, लेकिन जो यहाँ पर खराबियाँ हो रही हैं उसको हम हाईलाइट करके ठीक नहीं करेंगे तो फिर वो तो होती रहेंगी ना। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान, और हम हमेशा कहते हैं ना कि भारत से आगे निकलना है, भारत पे बम फेंकना है, दिल्ली में जाके नाश्ता करना है, गजवा हिंद करनी है, तो मुझे ये बताएं कि हम उनको कैसे कम्पीट करें। हम तो उनकी एक शादी का मुकाबला नहीं कर पा रहे। ये सर मैडम ये ना हम पाकिस्तानियों पे डिपेंड करता है सब पे, कि हम अच्छे तरीके से सब गाइड करें। किसको गाइड करें? ये जो हम पाकिस्तानी एक दूसरे को गाइड करें अच्छे तरीके से, कि एक दूसरे का साथ बन के चलें, सबसे बड़ी बात है। ये जो हमारा पाकिस्तान है ये सब के लिए है। हमने कभी किसी को भी नहीं रोका, जो मर्जी आके इधर रह रहा है, कोई भी आ रहा है यहाँ पे, वो सब के सब हैं। हमने की तरफ इशारा कर रही है आप? जी जी, जो कोई भी है, ये ना कि हमारा पाकिस्तान सब के लिए है। तो हमने कभी भी किसी को मना नहीं किया। तो ये पाकिस्तान सबके लिए है? सबके लिए, सब आ जाते हैं, क्योंकि हम किसी को भी नहीं कहते। जैसे ये कि हम बाहर के मुल्क चले जाएं, ये हमारा जो क्या कहते हैं वो हो पासपोर्ट, उसके अलावा हम किसी भी मुल्क में नहीं जा सकते। तो हमारे पासपोर्ट देखते ही वो अगले हमें वीज़ा देने से इनकार कर देते हैं। क्यों? ये इसी बात की समझ नहीं आती है कि हम पाकिस्तानी सबको रिहाइश देते हैं यहाँ पे, तो हमें क्यों नहीं मिलती? किसको रिहाइश दिया? मैडम जी हर किसी को मिल जाती है। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि भारत वाकई हमसे आज आगे निकल गया आपकी नज़र में? नहीं मैडम जी, नहीं, क्योंकि हम ठीक है। कैसे? ये चीज़ मैं या वो मतलब टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, मईशत में आज हमसे आगे निकल गए? निकल गए।